इस वीडियो में बैकएंड से डेटा आकर के फ्रंट एंड पे हमें दिखेगा। वो कैसे दिखेगा उस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हम लोग अपनी जो भी टास्क है उसको अचीव कर देंगे। तो अगर बात करें ये क्या चीज़ है, तो ये नेव बार है जो हमने यहाँ पे बनाया है। अभी इधर सारा बैक इनविजिबल है। जब हम लोग इस नेव बार पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डेटा हमारे यूआई पे दिखेगी। वो कैसे दिखेगी? जब हम लोग सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल से रिलेटेड डेटा, ये हमारी डेटा जो है बैकएंड से आ रही है। मतलब कि बैकएंड में हम लोग मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, तो मोंगोडीबी से ये डेटा आ रही है। उस केस में यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, अगर हमें इस डेटा में से फिल्टर करना है कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट सबसे टॉप पे सेलिंग हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो हमने यहाँ पे टॉगल का यूज किया है, जिससे कि ये आप चेक कर सकते हो कि कौन सी एज ए क्वांटिटी और एज ए अमाउंट कौन सी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी सेल हुई है या क्वांटिटी में। तो उसको कैसे करेंगे? हम लोग एक बार टॉगल करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये हमारा अभी क्या है कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, ये हमारा रैंडम डेटा है ऑन ऑर्डर लिस्ट। अभी हम लोग इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जैसे 1 2 5 10 और 15 इस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट सेकंड कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक बार और क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा जो है शॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 15 10 और फिर 5 2 1 इस तरीके से, लाइक दैट। उसी तरीके से हम लोग अगर अमाउंट में बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग टॉगल करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जब भी हम लोग डेटा को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अमाउंट फिर सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ अमाउंट। उसी तरीके से हम लोग एक बार और क्लिक करेंगे तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब इसको हमें चेक करना है अपने पोस्ट मंथ पे। तो हम लोग यहाँ पे, ये हमारा एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ये हमारा फ्रंट एंड बोले तो आपका क्लाइंट का जो भी ये रिएक्ट का कंपोनेंट वगैरह इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। उसी तरीके से बैकएंड के लिए हमने मन एपीआई नाम से फाइल बनाया है, जिसमें उससे रिलेटेड हमारे फाइल है। ठीक है, अब वो कैसे काम कर रहा है? अगर हमें इस एपीआई को जो हमारे यहाँ पे सारे एपीआई बनाए रखे हैं, जैसे ये देखिए आपका क्रिएट के लिए एपीआई, पोस्ट मेथड, यूज मेथड और आपका गेट मेथड, तो उसको हमें चेक करना है। तो चेक करें, कैसे करेंगे? पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन के थ्रू हम लोग एपीआई को चेक करेंगे कि क्या हमारा एपीआई ये वर्क कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये हमारा पाथ है और पहला हम लोग लिस्ट देखेंगे कि टोटल लिस्ट हमारे डेटाबेस में कितने डेटा है। उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है और लिस्ट ऐप डॉट गेट, और लिस्ट हमने राउट दिया है यहाँ पे, और डेटा सारा सेंड करके हमको दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे गेट मेथड पे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी डेटा हमारे बैकएंड में है, जैसे कि आपका लास्ट में देखें तो हीरो करके है। ठीक है, अब हम लोग अपने बैकएंड में आते हैं डेटाबेस में और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अपना लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट देखें तो ये हमारा हीरो है, इसकी आईडी ये है, क्वांटिटी 1 है, अमाउंट 71 है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी हमें शो होके दिख रहा है पोस्टमैन पे। तो मतलब ये है कि हमारा जो ये एपीआई हमने बनाया है, रेस्टफुल एपीआई, ये हमारी एपीआई वर्किंग में है। उसी तरीके से हमारे पास पोस्ट मेथड होता है। जब भी किसी भी चीज को एज मान लीजिए आप कोई इनपुट फील्ड फिल कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड में, उस डेटा को बैकएंड में कैसे स्टोर करें, तो उसको विद द हेल्प ऑफ हम लोग यहाँ पे जो ये एपीआई है इसके माध्यम से हम लोग बैकएंड में डेटा पुश करते हैं।
तो मेथड हम लोग पोस्ट यूज करेंगे और ये हमारा उसका पाथ है एपीआई का। और हम लोग यहाँ पे सेंड करने के लिए हीरो के जगह पे यहाँ पे आप सपोज हम लोग टेस्ट कर रहे थे पहले, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, होंडा कर लेते हैं। होंडा क्वांटिटी 178 अमाउंट, ठीक है। अब इसको हम लोग सेंड करेंगे। सेंड करते ही होंडा जो है वो हमारा सेंड हो चुका है हमारे डेटाबेस में। अब हम लोग डेटाबेस में आके चेक करते हैं, तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये होंडा इनपुट फील्ड आ चुका है। ऑब्जेक्ट इसकी आईडी ये है और अमाउंट 78, मतलब हमारे डेटाबेस में ये जो डेटा हमने यहाँ से पुश किया है ये जाकर के इंटर हो चुका है। उसी तरीके से मान लीजिए हमें इस डेटा को डिलीट करना है। डिलीट मेथड कैसे करेंगे, यहाँ ये जो आईडी है आईडी के ऊपर ही वर्क करेगा, पर्टिकुलर कि कौन सी आईडी को हमें रिमूव करना है डेटाबेस से। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। जब भी हम लोग एपीआई को वर्क करते हैं तो आईडी के हेल्प से, वैसे क्या है वो सारी डेटा को फिल्टर करेगा, फिर चेक करेगा कौन सा डेटा हमें करना है, तो उसमें इशू आती है। तो यहाँ से हम लोग अगर सेंड क्लिक करते हैं तो अभी ट्रू हो गया है। और डिलीट अमाउंट 1 मतलब एक डेटा हमारे डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। अगर हमें इसको चेक करना है फिर से हम लोग डेटाबेस में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास वो डेटा नहीं है। लास्ट डेटा हमारे पास हीरो का है और हमने जो फिल किया था वो होंडा था। तो मतलब है कि ये डेटा जो हमारा बैकएंड में था वो डिलीट हो चुका है। उसी तरीके से पुश मेथड होता है। यहाँ पे कोई भी डेटा को हमें रेंडमली, कोई भी डेटा हो उसकी वैल्यू को हमें अगर अपडेट करना है, सपोज मान लीजिए नेम को अपडेट करना है, हीरो की जगह पे कोई टीवीएस लिखना है या कुछ भी लिखना है। इवन कभी कभी हम लोग इनपुट फील्ड गलत डाल देते हैं तो फिर उसको अपडेट करने के लिए इस तरीके से करते हैं। क्वांटिटी को भी बढ़ाना हो गया या अमाउंट को, तो हम लोग यहाँ से पुट मेथड यूज करते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारा एपीआई है अपडेट का, और यहाँ पे जो हमारा आईडी होगा उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोग पहला ही आईडी ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक बार हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं कि फिर से ये होंडा का डेटा हमारे अंदर चला जाए डेटाबेस में। तो एक बार फिर से करने पे डेटाबेस में चला गया। अगर हमें इसको यूआई पे देखना है अपने ब्राउजर पे कि ये आया है या नहीं आया अभी, तो हम लोग यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये होंडा हमें आ चुका है, मतलब कि बैकएंड से कम्युनिकेट कर रहा है हमारा फ्रंट एंड। उसी तरीके से अगर हम लोग टॉप सेलिंग पे आएंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी को अगर करना है, या अगर वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे होंडा हमारा जो है इनपुट फील्ड आ चुका है डेटा के साथ, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली एक रेस्टफुल एपीआई इस तरीके से वर्क होता है और ऐसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अगर कम्युनिकेट करने की बात करो तो ये हमारा ओरिजिनल जो पाथ है वो ये है। ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है जो यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोर्स, क्योंकि ये एक ही मशीन में यूज करना वैलिड नहीं मानता है जब भी हम लोग काम करते हैं। तो इसकी वजह से कोर्स को हमें डाउनलोड करना पड़ता है अपने बैकएंड के लिए कि वो फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट कर पाए। उसी तरीके से अगर फ्रंट एंड की बात करें तो इसके फ्रंट एंड में हमें पैकेट.json में जाकर के यहाँ पे प्रॉक्सी नाम से हमें जो उसका डेटा होता है वो देना होता है, कौन से पाथ पे ये हो रहा है। ये इवेंट दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके 500 हमें दे देना होता है, ठीक है। तो 500 मतलब कि इस पे ये वर्क करेगा। तो दैट्स इट ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।